बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव की चेतना के साथ लगकर बैठे, उन्होंने लास्ट में यही समझाया था कि किसी भी प्रकार की जो सिद्धि है, जो सार्थक सिद्धि कही जाएगी साधक के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मबल के रूप में साधक को मिलती है। आत्मा का बल इतना बढ़ चढ़ जाता है कि फिर क्या त्याग और क्या तितीक्षा और क्या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और क्या दूसरों के लिए करना, क्या छोड़ना अपने लिए, ये सारी चीजें बहुत ही हल्की जान पड़ती है। सबसे परम लक्ष्य वो ईश्वर का प्रकाश अधिक से अधिक लेने की वृत्ति बढ़ती चली जाती है। आत्मबल का प्रकाश इतना फैलता है, इतना प्रगाढ़ होता है कि अपनी निम्न वृत्तियां वो गल के जल के भस्म होके कहाँ बैठ जाती हैं पता ही नहीं लगता। आत्मबल सबसे श्रेष्ठ सिद्धि साधक के लिए कही गई है। गुरुदेव आगे बता रहे हैं उच्च स्तरीय साधना का तत्व ज्ञान। एलिमेंट्री लेवल पर उच्च स्तरीय साधना को समझाने का गुरुदेव प्रयास कर रहे हैं। बहुत ध्यान से, ध्यान पूर्वक सुने, देखें गुरुदेव माता जी को, उनके स्वरूप को बहुत गहराई से आत्मसात करते हुए सुनने का प्रयास करें। गुरुदेव बता रहे हैं, हमें शरीर को प्राप्त होने वाले सुख साधनों का निरंतर ध्यान रहता है। उन्हीं प्रयत्नों में सारा समय लगता रहता है, पर जिस आत्मा का यह शरीर एक तुच्छ सा वाहन मात्र है, उसके कल्याण एवं सुख का तनिक भी ध्यान नहीं रखा जाता। यह कैसे दुख और आश्चर्य की बात है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुबह से शाम हो जाती है, पूरा एफर्ट अगर देखें हम तो शरीर के आसपास ही घूमता रहता है। पूरा एफर्ट, जॉब करना, घर में खाना बनाना, घर को व्यवस्थित करना, समाज में लोगों से मिलना जुलना, रिश्तेदारियां निभाना, ये सारी चीजें शरीर के साथ बनी हुई हैं। शरीर के लेवल पर सब चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए हम 24 घंटे काम करते रहते हैं। हमारा पूरा एफर्ट इस चीज के लिए लगता रहता है। लेकिन जो आत्मा, गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन जो कल्याण और सुख का कारण आत्मा है, उसकी तरफ हम थोड़ा सा भी हमारा ध्यान नहीं जाता। ये बहुत दुख और आश्चर्य दोनों तरह की बात है। पौष्टिक भोजन में कंजूसी के कारण शरीर दुबला और पीला पड़कर मरणासन स्थिति को पहुंच जाए और कपड़े जेवरों पर प्रचुर धन खर्च कर लिया जाए, तो इसे कौन बुद्धिमानी कहेगा? इसे कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं मानेगा। हमारी गतिविधि आज ऐसी ही अबुद्धिमत्तापूर्ण बनी हुई है। कितना सही एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव कि अगर शरीर का हम ध्यान ना रखें, लेकिन उसको सजाने के लिए महंगे से महंगे कपड़े और गहने खरीद लें, तो क्या वो रोगग्रस्त, वीक, बिल्कुल कमजोर सा मरणासन शरीर उन जेवरों को, उन वस्त्रों को पहनना वो एंजॉय कर सकेगा क्या? क्या ये बुद्धिमानी होगी कि उसको पहले हम स्ट्रांग करें, उसको पहले हम खड़ा करें, उसको पहले स्टेबल करें, तब उसको सजाने का क्रम करें? लेकिन यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं बहुत मोटे लेवल पर जो जितना भी एफर्ट है वो मूल में नहीं जाकर ऊपर के कवर को चमकाने में लगा हुआ है, ऊपर की लेयर को चमकाने में लगा हुआ है। अंदर से व्यक्ति बीमार और खोखला होता जा रहा है, जिसकी वजह से ऊपर से अधिक मात्रा में देना उसको वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं करवा रहा है। वो सारा कुछ पाकर भी अंत में सुख को ढूंढता है, दुखी मन से संसार से विदा होता है, रोगग्रस्त होकर जाता है। अपने सारे अचीवमेंट उसको धरे के धरे, पड़े के पड़े दिखाई पड़ते हैं। सारा धन कमाना उसको व्यर्थ लगता है। लेकिन जब वो कमा रहा था, जब वो ऐसा कर रहा था, तो वो काम सबसे इम्पोर्टेंट था उसके लिए। लेकिन अंतिम समय में वो रियलाइज करता है कि मैंने जो सच्ची कमाई थी वो तो की ही नहीं। तो गुरुदेव उसको बोल रहे हैं पूरी तरह से यह अबुद्धिमत्तापूर्ण, मूर्खतापूर्ण कार्य है। आज हमारी चतुरता इस बात में लगी हुई है कि कितना धन, कितना मान और कितना विलास उपलब्ध कर लिया जाए, पर 84 लाख योनियों में भ्रमण करके लाखों करोड़ों वर्ष बाद मनुष्य शरीर प्राप्त करने का जो अलभ्य अवसर प्राप्त हुआ है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, इस प्रश्न को सुलझाने में सारी चतुरता धूमिल पड़ जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं अभिवृत्ति क्या है लोगों की? ऊपर के लेवल पर चमक धमक को बढ़ा लें। ऐसा कर ले जीवन कि सामने वाला देखे तो उसकी आंखें, उसकी बुद्धि चौंधिया जाए।
ये चमक पैदा करने वाली ये आर्टिफिशियल चीजों की भरमार आज व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में कर ली है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं ये बेचारा मनुष्य, उसको पता नहीं है कि कितने करोड़ों वर्षों के बाद उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। ये कोई जनरल सा चीज नहीं उसको मिला हुआ जो हर बार मिलता चला जाएगा, नहीं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो भगवान मनुष्य रूप में जीवात्मा को देता है। 84 लाख योनियों को क्रॉस करने के बाद, वो पूरी साइकिल जब क्रॉस होती है तब जाके उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। ये अलभ्य अवसर है, गुरुदेव बता रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को की गहनता बता रहे हैं गुरुदेव की गंभीरता से विचार किया जाए मनुष्य जीवन के बारे में। इसको ऐसे ही नहीं गवाएं जस्ट बिकॉज हमारे आसपास ऐसे कुछ लोगों का जत्था है जो ऐसे जीवन को जीता है, तो हम भी उसी ट्रैक पर चल पड़ते हैं। उनके साथ मिलजुल कर उन्हीं में घुलने मिलने के लिए हमारा स्तर उतना ही लेवल का बना रहता है। तो हम कहीं ना कहीं असावधान भी हैं और अज्ञानता के कारण अपने मनुष्य जीवन के इम्पोर्टेंस को नहीं जान पा रहे हैं। गुरुदेव यहाँ इम्पोर्टेंस पहले जता रहे हैं कि तुम जानो तो सही तुम किस शरीर में ट्रैवल कर रहे हो और इसमें पॉसिबिलिटीज कहाँ तक पहुंच जाने की है। इसको समझो। खाने गवाने में पशुओं जैसा मत बिता दो। इसमें जो जखीरे हैं, इसमें जो खजाना है, उसको खोलो तो सही। उस खोलने के प्रयास के रूप में ही ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं तुम्हें। अब इतने बड़े गुरु, इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा लिटरेचर अगर हम लेकर सुनकर भी अनभिज्ञ रह जाएंगे तो वो व्यक्ति तो बेचारा ही है जिसको पता नहीं है, और जिनको ऐसे गुरु नहीं मिले वो उसके ऊपर इतना बड़ा कारण नहीं बनेगा जितना बड़ा कारण हमारे ऊपर बनेगा। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ पाते हुए, सब कुछ होते हुए हमारा प्रयास गलत दिशा में रहा, या भटकने वाली असावधान वाली स्थिति को लेकर हम जीते चले गए। क्योंकि कभी खुशियों में, दंभ में हंसना हमें अच्छा लगा और कभी व्यर्थ की बातों में रोना धोना हमें अच्छा लगा। हमने उससे आगे बढ़ने के लिए ट्राई नहीं किया, हम उसी कीचड़ में बैठे रहे। देखा इतने बड़े गुरु को, उनका नाम भी सुना, कुछ शब्द कान में गए, हलचल हुई, लेकिन एफर्ट करने के नाम पर ठंडे पड़ गए। दिनचर्या वैसी ही बनी हुई है, खान पान वैसे ही बना हुआ है, जीवनचर्या वैसी ही बनी हुई है, संकल्प उसी लेवल पर ठहर गया है, कहीं कोई चेंज नहीं है। क्यों? आत्मा का बल नहीं है। आत्मा का बल होने के लिए गायत्री से जुड़ना ही पड़ेगा, तब वो बल मिलेगा कि व्यक्ति चल पड़ेगा। गुरुदेव यहाँ पे मनुष्य जीवन की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि इसको जानो तो सही, जिस शरीर में तुम बैठे हो वो है क्या चीज। वो ऐसे ही अनायास नहीं प्राप्त हुआ है तुम्हें, तुम्हारे कई जन्मों के अच्छे एफर्ट से तुम्हें मिला है। बहुत सारी योनियों को क्रॉस करके आए हो तुम इसमें बैठने के लिए। ये इंस्ट्रूमेंट की पूरी उपयोगिता उठाओ, इसका पूरा तुम यूज करो। अब आईफोन, दूसरे सैमसंग फोन को छोड़कर आईफोन अगर ले और यूसेज में उसको उसी लेवल पे यूज करें जिस लेवल पर दूसरे छोटे फोन्स को यूज कर रहे थे, तो फायदा क्या आईफोन लेने का? आईफोन लेने का ये फायदा है कि आप उसकी मैनुअल को पूरी तरह से पढ़ें और उसके हर फीचर को यूज करें, तब जाके फायदा है। मनुष्य जीवन के मैनुअल को पढ़ें। गुरुदेव मैनुअल पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या फीचर है तुम्हारे अंदर, जानो उसको। उससे तुम किससे कनेक्ट होके क्या क्या बातें कर सकते हो, जीवन को कहाँ किस डायमेंशन तक ले जा सकते हो, जानो तो सही। पहले मैनुअल तो ठीक से पढ़ो, तब जानोगे कि कौन से शरीर में आके बैठे हो। नहीं तो हर बार यही लगेगा कि ये शरीर तो हम सबको मिला हुआ है, सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुरुदेव दिशा दे रहे हैं, सोचने की का एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये तरीका है सही सोचने का। शरीर के लेवल पर जितना प्रयास था कर लिया, अब जो मूल है जीवन का, आत्मा, उसके लेवल पर प्रयास शुरू करो। वो सारी चतुरता यहाँ समाप्त हो जाती है। लोगों की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है जब इस लेवल पर आके सोचने को कहा जाता है। उनकी सारी इंटेलिजेंसी खत्म हो जाती है, सोच नहीं पाते। क्रिएटिविटी सारी खत्म हो जाती है इस लेवल पर कि अच्छा ऐसा भी सोचना है, ऐसा भी सोचा जाता है क्या। हम बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं, इसका पता उस दिन लगता है जब जीव इस शरीर को छोड़कर आकाश में उड़ रहा होता है। देखिए गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, किस दिन पता लगा?
हाथ से जब चीज निकल गई। ये आसान है और ये कोई भी मूर्ख भी इस चीज को महसूस कर देता है। कोई चीज चली जाती है तो उसकी वैल्यू पता लगती है, और इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत बड़ा वो नहीं चाहिए, जज्बा नहीं चाहिए। जज्बा तब बड़ा होता है जब जीते जी, समय रहते, शरीर रहते, स्वास्थ्य रहते उसके इम्पोर्टेंस को हम मेंटेन करते हुए और बढ़ाते हुए जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएं। स्वास्थ्य को पूरी तरह से खराब कर लिया, फिर हम लगे हुए हैं उसको वापस उठाने में। क्यों? तब जाके इम्पोर्टेंस पता लगी कि कैसा होता है लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना, कैसा होता है कि हर एक चीज के लिए आप किसी न किसी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, स्वच्छंद नहीं जी पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, घूम नहीं पा रहे हैं। तब जाके पता लगा कि स्वास्थ्य का इम्पोर्टेंस होना कितना जरूरी है, स्वास्थ्य सही होना कितना जरूरी है। इसीलिए हम कितने बुद्धिमान या मूर्ख हैं इसका पता उस दिन लगता है जिस दिन हम शरीर को छोड़कर आकाश में स्थित हो जाते हैं। उसे आगे फिर 84 लाख योनियों में दुखदायक शरीर सामने उपस्थित दिखते हैं, जिनमें उसे करोड़ों वर्ष पड़ा रहना पड़ेगा। तब कहीं फिर मनुष्य जन्म का यह अवसर आएगा जो अभी तुच्छ बातों में गवा दिया था। क्या कह रहे हैं? होश तब आता है। गुरुदेव कह रहे हैं जब शरीर छूटा और आत्म स्वरूप में आकाश में स्थित अब अपने कर्मों के अनुसार आगे का अपना फ्यूचर देख रहा है कि कैसे कर्म थे उसके अनुसार योनियों में फिर से घुसना पड़ेगा उसको, और कई हजार वर्षों के बाद उसको फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। इस तरह के कुछ कर्म कर दिए उसने कि उन निम्न योनि में जाकर उस आत्मा की वृत्ति को, उसके ऊपर चढ़े हुए लेयर्स की सफाई होगी, कालिमा की सफाई होगी, तब जाके फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा। ये रियलाइज करता है, वो देखता है, तब वो समझता है अरे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने गवा दी। तब कहीं मनुष्य जन्म का ये अवसर आएगा जो अभी तुच्छ बातों में गवा दिया मैंने। जीव को अपनी इस मूर्खता पर भारी पश्चाताप होता है कि यह सुर दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ ही नहीं गवा दिया, वरन शरीर के मोह में पड़कर अनेक दुष्कर्म कर लिए, जिनके लिए नारकीय यंत्रणाएं चीरकाल तक सहनी पड़ेगी। पाप कर्मों के सुख क्षणिक थे, पर उनका दंड तो दीर्घ काल तक सहना पड़ता है। क्या कह रहे गुरुदेव? बहुत जोर से झकझोर रहे हैं कि इसको खेल और खिलवाड़ मानना बंद करो। बहुत हाईली कॉन्शियस होके अब डिसाइड करो, विचारना कैसी रखनी है, कर्म, एक्शन, रिस्पॉन्स, थॉट, ये हमारे अब कैसे होने चाहिए। क्योंकि क्लियर पिक्चर दिखा रहे हैं गुरुदेव कि अगर कर्म गलत रहे हैं तो योनि भी बदल जाएगी, शरीर भी बदल जाएगा, 2 हाथ थे अब 4 हो जाएंगे, और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई पूंछ मिलेगी। अपना स्वरूप कैसा? विभत्स, कमजोर, दयनीय, पीड़ाओं को झेलने वाला, असमर्थ। क्या है ये? निश्चय ही मनुष्य जन्म को गवाया गया, दुष्कर्म किए गए, और कहीं न कहीं इसकी यंत्रणा के रूप में इसको सहना पड़ेगा निम्न योनियों में जाकर। पाप कर्मों के सुख क्षणिक थे। मनुष्य जीवन में पाप कर्म किया सुख भोगने के लिए, गलत कर्म किया सुख पाने के लिए, लेकिन वो सुख तो क्षणिक था, वो तो समय के साथ बंधा हुआ था। लेकिन अब उसका जो परिणाम होगा वो चीरकाल तक यंत्रणाएं देने वाली होंगी। वो दंड आत्मा दीर्घ काल तक भोगती है। देखिए, अलर्ट कर रहे हैं गुरुदेव किस लेवल तक सोच को गंभीर कर देना है अपने इस मनुष्य जीवन को लेकर। पश्चाताप की अग्नि में इस प्रकार जलने से पूर्व ही यदि थोड़ी समझदारी उत्पन्न हो जाए तो उसे एक सौभाग्य ही समझना चाहिए। ये हर एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद ये रियलाइजेशन होती है। क्यों? मौका गवा दिया, सब छूट गया, हाथ से सारी चीजें निकल गई। अब रियलाइजेशन का कोई फायदा नहीं। अब तो जो रूल है, जो प्रकृति का सिस्टम है, उसको फॉलो करते हुए अपनी आगे की जर्नी करनी है। लेकिन समझदार कौन है? समय रहते, प्रतिभा रहते, शरीर रहते, बुद्धि रहते, विचारणा रहते, शक्ति रहते, क्रिएटिविटी रहते हम सन्मार्गी होते चले जाएं।
हम सावधान की स्थिति में हो जाएं, हम वॉचफुल हो जाएं, हम अपने आप को देख पाने की स्थिति में हों। फिर अज्ञानता भरे एक्शंस और कहीं ना कहीं पश्चाताप वाली चीजें कम से कम होती चली जाएंगी, घटती चली जाएंगी। दुख होगा लेकिन बहुत देर तक हावी नहीं रहेगा। क्रोध आएगा बट बहुत देर तक हावी नहीं रखेगा, या कर्मों के लेवल पर बहुत विभत्स लेवल तक नहीं ले जाएगा जहां दुष्कर्म वाली स्थिति बने। अलर्टनेस, अवेयरनेस। समझदार कौन? जो मौका रहते जाग जाए। गुरुदेव कह रहे हैं पश्चाताप की अग्नि में इस प्रकार जलने से पूर्व ही यदि थोड़ी समझदारी उत्पन्न हो जाए तो उसको सौभाग्य ही समझना चाहिए। अब हम सभी विचार करें, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। हमारा सौभाग्य चरम में है और इतने बड़े गुरु हमें ये सारी चीजें बता रहे हैं, तो भटकना तो बहुत ही दूर, पाप कर्म तो बहुत दूर की बात है, पश्चाताप दूर की बात है। अभी तो बात यह है कि किस तरह से अधिक अच्छा हो रहा था और अच्छा किया जाए और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा दिया जाए ताकि अच्छी बातें दूर दूर तक लोगों को सुनने को मिले। ये क्या है? समझदारी। ये क्या है? सौभाग्य का उत्पन्न होना। गुरुदेव कह रहे हैं आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में मन का लगना वस्तुतः एक महान सौभाग्य है। अगर मन लग जा रहा है कि भाई ध्यान करने का मन है, अपनी आदतों के ऊपर काम करने का मन है, अपनी निम्न वृत्तियों से लड़ाई करने का मन है, अब अपने धैर्य को बदल देने का मन है। गुरुदेव कह रहे हैं अगर ऐसी प्रवृत्तियां जगी तो वस्तुतः ये बहुत महान सौभाग्य का चिन्ह है। महान सौभाग्य, कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा सौभाग्य जीवन में उदय हो गया, जिसके लिए आज भले ही उपहास सहना पड़े पर अंततः उसका परिणाम श्रेयस्कर ही होता है। हो सकता है आपको देखकर, आपके लाइफस्टाइल को देखकर, आपकी चेंज वृत्ति को देखकर लोग हंसें, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, देखो ये कैसे किस तरह के सिंपल कपड़े पहनने लगी है, देखो ये इसने दहेज नहीं लिया अपनी, देखो इसने बढ़ चढ़कर बैंड बाजे के साथ दिखावे वाली शादी नहीं की, मजाक। क्यों? धर्रे से हटकर चल रहे हैं, तो धर्रे को अपनाने वाले लोग मजाक उड़ाएंगे ही। तो ऐसे मजाक उड़ेंगे, हंसी उड़ेगी, लेकिन अंततः आपका जो परिणाम होगा, आपके जो जीवन का परिणाम निकलेगा वो श्रेयस्कर होगा, श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ परिणामों को उत्पन्न करने वाला होगा, जो आपके सौभाग्य को खिला देगा, विकसित कर देगा, जो आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा, जो आपके बच्चों को और आने वाली कई जनरेशन्स को उनके सुंदर जीवन से, उनके ब्राइट फ्यूचर से जोड़ता चला जाएगा। आपका एफर्ट, आपने जो एफर्ट किया, आपकी कई जनरेशन उस एफर्ट को खाएगी, आपके सत्कर्म का फल उनको भी मिलेगा और कई जनरेशन के रूप में हो सकता है आप ही वापस आए उस परिवार में फिर से और आपको स्वर्ग का वातावरण मिले, आपको बहुत सुंदर एस्टेब्लिश्ड हाई लेवल की सिस्टम्स मिले अपने घर में, जहाँ वैदिक तरह से यज्ञ हो रहा है, बचपन से ही आप यज्ञ के धूम्र को इनहेल कर रहे हो, विचारणा के लेवल पर, प्रिंसिपल के लेवल पर, उद्देश्यों के लेवल पर आपके आसपास उच्च स्तरीय उद्देश्यों को लिए हुए व्यक्ति हैं, नाना दादा सब उच्च स्तरीय प्रिंसिपल्स को लेके चलने वाले हैं। फिर आपकी एफर्ट 80% कम हो गया। क्यों? ये बीज आपने बोया था, ये क्रिएटिविटी आपकी स्वयं की है, आपको मिला नहीं है, आपने अपने लिए क्रिएट किया। आज जब उसी परिवार में वापस आए तो आपको इतना सुंदर वातावरण मिला, बनाया। क्यों? कभी क्रिएट किया था आपने। अगर उसी परिवार में नहीं भी आए हैं तो कर्म के अनुसार ऐसे परिवारों में जाएंगे जहां देवतुल्य व्यक्ति रहते हैं, देवतुल्य वृत्तियां हैं, जहां लोगों में संस्कार बढ़ा चढ़ा ऊंचा है। बहुत बड़े चढ़े खानदान में पैदा हुआ बच्चा क्या है? उसका एफर्ट है, उसने दिया प्रकृति में इतना पॉजिटिव है, इतना
जबरदस्त उसका क्रिएशन है कि उसको इस रूप में मिल रहा है। कहीं कोई एफर्ट खाली नहीं जाता। गुरुदेव कह रहे हैं कि उपहास अगर सहना भी पड़े तो उसका परिणाम जो है वो श्रेयस्कर होगा। अब गुरु चेतना, ईश्वरीय चेतना परिणाम के रूप में साल के बाद, 6 महीने के बाद का परिणाम नहीं देखती है। वो देखती है ये जो सोल जर्नी कर रही है इसका आगे फ्यूचर कैसा होना चाहिए। ये तो कई अगले जन्मों तक को देख लेती हैं, सेट कर देती हैं, आपके कई जनरेशन को वो सेट कर देती हैं। ये वैसी गुरु चेतना है। वो ईश्वरीय चेतना गुरु रूप में आकर हमारे हजारों आगे के जन्मों को सुधार देने, सुंदर बना देने के लिए आती है। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी अगर मजाक उड़ता भी है, अगर आपका मजाक उड़ाया भी जाता है, क्यों? आप उन पार्टीबाजी करने वाले लोगों के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, आप ड्रिंक नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी तरह अभद्र वस्त्र नहीं पहन रहे हैं। अब क्यों? गहराई में आ गई आपकी समझ। आप उन बेकार के तकिया नूसी जो प्रथा चल पड़ी है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। आप एक जागृत आत्मा के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। 5-5 हजार रुपए लगाते हैं लोग नेल आर्ट करवाने में। मैं कहती हूँ भारतवर्ष में होकर अगर ये वृत्ति है तो कहीं ना कहीं शोचनीय स्थिति है। 5,000 में बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन पूरी हो जाती है। हम नेल्स को रंग करके घूमते हैं, नेल आर्ट करवा के हम घूमने निकल जाते हैं। सोचने वाली बात है कितने लेवल पर हम लोग को, किस लेवल पर उतर कर इसको गंभीरता से चयन करना। गुरुदेव कह रहे हैं शरीर को सजाने में पूरा एफर्ट, शरीर को बनाने में, शरीर को देने में, उसका ईगो सेटिस्फाई करने में ही पूरा एफर्ट है। देखें किस लेवल तक अपने अंदर चेंज ला सकते हैं हम, किस लेवल तक अपने आप को उस स्तर पे लाएं जहां हम ईश्वर के पुत्र होने का सौभाग्य फील तो करें, अंदर तक, डीप तक जाए। हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, पहनावे, हमारा जीने का, एंजॉय करने का तरीका, हर एक चीज रिफाइन होनी पड़ेगी। फिर मजाक हर लेवल पर उड़ेगा, कोई बात नहीं। जब हम अपने आप में दृढ़ है और गुरु चेतना के साथ वाकई जुड़े हैं तो सामने हंसता हुआ व्यक्ति मिट्टी का ढेला ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। और कल को वो व्यक्ति आपसे आके पूछेगा आप ऐसा क्या करती हैं, आप इतनी खुश रहते हैं, आप इतने आनंदित हैं, आपके जीवन में अच्छी घटनाएं हैं, आप एक सुंदर मैसेज देते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत दमदार है, आपके साथ बात करके बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, आपने उस दिन ऐसा कहा था, मैंने किया, मैं चेंज हो गई। ईश्वर के बच्चे के रूप में आपने काम करना शुरू कर दिया। क्यों? बहुत छोटे लेवल पर इन सब चीजों को आपने छोड़ दिया था और इस बात के लिए गहराई से अपने अंदर संकल्प ले लिया था कि संसार में मुझे स्मार्ट नहीं दिखना है, स्मार्ट मुझे अपनी गुरु चेतना के सामने दिखना है। स्मार्टनेस मेरी ऋषियों के सामने प्रूफ होनी चाहिए, लोगों के सामने स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। वहां स्मार्ट बन गए तो वो ऐसा चमक दिखाएंगे कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी लोगों की। उनके सामने स्मार्ट बनिए, उनके सामने, उनके अकॉर्डिंग आप स्मार्टनेस लाइए अपने अंदर। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। गुरुदेव कह रहे हैं पश्चाताप की अग्नि में इस प्रकार जलने से पूर्व ही यदि थोड़ी समझदारी उत्पन्न हो जाए तो उसे एक सौभाग्य समझना चाहिए। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में मन का लगना एक महान सौभाग्य है जिसके लिए आज भले ही उपहास सहना पड़े पर परिणाम श्रेयस्कर होगा। लोग शौक, मौज चाहते हैं पर चाहने पर भी कितनों को वह मिल पाता है? अधिकांश को तो उस मृग तृष्णा के पीछे भटकने पर भी निराशा और असफल ही रहना पड़ता है। पर यदि इस छोटी सी जिंदगी में कुछ दिन वासना, तृष्णा की अग्नि को विलाप और संग्रह के ईंधन से शांत करने में कुछ देर सफलता मिले तो उससे बनता भी क्या? बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की कसौटी तो एक ही है कि हम अपने स्थिर स्वार्थ को समझें, शाश्वत शांति के लिए प्रयत्न करें और आत्म कल्याण की साधना में श्रद्धा पूर्वक लग जाएं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आधे से ज्यादा 80% लोग अपने शौक को पूरा करने, अपने मौज मजे को लेने की चाह में भटकते रह जाते हैं अंत तक। और उनका जो मोड है हमेशा ही वेटिंग मोड है, ऐसा हो जाए, वो आ जाए, घर बन जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए। ये एक वृत्ति है जो वेटिंग मोड की हमेशा ही बनी रही है। क्यों? मौज करेंगे,
ऐसा हो जाएगा तो मजा आएगा, ऐसा होने का मुझे शौक है, मेरा शौक पूरा हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं ये मृग तृष्णा में अधिकांश लोग भटकते, निराश और असफल होते देखे गए हैं। अधिक से अधिक लोगों को यहाँ निराशा मिलती है। फिर यदि थोड़ी बहुत रो धो के अगर अपनी अंदर की वासना तृष्णा की अग्नि को शांत किया भी जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। क्यों? समझ के लेवल पर नहीं शांति हुई है। नहीं मिला रो लिए, नहीं हुआ शौक पूरा नहीं हुआ रो लिए, लेकिन वो शांति परमानेंट नहीं है, वो हमेशा ही डिस्टर्ब रहेगा। बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता किस कसौटी में देखी जाएगी? कि हमारे अंदर स्थिर स्वार्थ को समझने और शाश्वत शांति के लिए प्रयत्न करने की और आत्म कल्याण की साधना में श्रद्धा पूर्वक लग जाने की कितनी वृत्ति अपने अंदर दृढ़ हुई है ना? तब इसको बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की कसौटी पर कसा जा सकता है कि बुद्धि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर और अपना देखने का दूरदर्शिता, दृष्टिकोण, विजन हमारा क्या है, गोल क्या है, कैसे समझते हैं अपने गोल को, हम आगे का कैसे सोच पाते हैं, हमारी प्लानिंग किस बेसिस पे चलती है। दूरदर्शिता होनी, बुद्धिमत्ता होनी कि हमारे अंदर जो ये स्वार्थ जो स्थिर होता चला जा रहा है वो वापस शाश्वत शांति के रूप में परिणत हो जाए, बदल जाए शाश्वत शांति में। कंटेंट, सैटिस्फाइड, शांत, जो है इतना ही संकल्प कर ले कि आज सारा दिन मेरे पास जो है जितना है उसमें मैं खुश रहूंगी। आई विल नॉट वेट फॉर समथिंग टू हैपन सो दैट आई विल बी हैप्पी। वेटिंग मोड, ये वेटिंग मोड को छोड़ना है और शाश्वत शांति को एक्सपीरियंस करना है। गुरुदेव कह रहे हैं एक्सपीरियंस करो और इस चीज को अपने आत्म कल्याण की साधना में, इसमें इस स्टेट में आकर आत्म कल्याण की साधना में श्रद्धा पूर्वक लग जाएं। इस मार्ग पर चलते हुए लोक और परलोक दोनों बनते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये मार्ग अगर स्थिर हो जाता है, आत्म कल्याण के लिए एफर्ट जब चल पड़ता है, तो लोक, भौतिक, इस धरती, इस संसार में जो हमारी जिंदगी है और शरीर छोड़ने के बाद जो परलोक में जिंदगी होगी, वो सारे सुखों से भरी पूरी होगी। दोनों ही लोक और परलोक दोनों ही बन जाते हैं, सुंदर स्थिति दोनों ही जगह आ जाएगी। पारलौकिक शांति तो मिलती ही है, लौकिक सुखों का भी अभाव नहीं रहता। आधार क्या है? आत्म कल्याण के बेस पर हम सारी चीजें डिसाइड करें, हर एक चीज डिसाइड हो हमारी, जीवन जीने का, संबंधों को निभाने का, एजुकेशन, फाइनेंस, एंजॉयमेंट, प्रिंसिपल्स, हर एक चीज का जो बेस है वो क्या है? आत्म कल्याण। और मोटे लेवल पर गुरु चेतना के समक्ष उनको साक्षी बनाकर डिसीजन लेना, और मोटे लेवल पर एक हाईली जो एंड सोर्स कह लीजिए, अल्टीमेट सोर्स जो है वो समस्त ब्रह्मांड का, वो मेरे आसपास समुद्र की तरह लहरा रहा है, वो मेरी पूरी हर तरह से देखभाल कर रहा है। इसीलिए इस एनर्जी के अगेंस्ट जाके मुझे काम नहीं करना है। क्यों? मैं इसके साथ अगर कंपैटिबल नहीं होंगी तो वो सारी घटनाएं घटने लग जाएंगी जो दुख का कारण होती हैं। इसके साथ, इस एनर्जी के साथ कंपैटिबल रहना है मुझे। अब उसको परमात्मा कह लीजिए, उनको गुरु कह लीजिए, उनको आप अपनी अच्छी समझ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा कंपैटिबल अलाइन होते चले जाना उन समस्त सुखों का कारण कह रहे हैं गुरुदेव। यह लोक तो बनेगा ही, परलोक भी बन जाएगा, लौकिक सुखों का अभाव कहीं नहीं रहेगा। ये बेस अगर अभी से हम तैयार करते हैं तो निश्चय ही आने वाला भविष्य बहुत सुंदर है, स्वर्णिम है, महान सौभाग्य से भरता चला जाएगा। आत्म सुधार और आत्म निर्माण और आत्म विकास का मार्ग दर्शन, ये पत्रिकाएं अपने जीवन में गत 30 वर्षों से सतत करती रही हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास का मार्गदर्शन, ये पत्रिकाएं
अपने जीवन में गत 30 वर्षों से सतत करती रही हैं। सद्विचारों को अपनाने से, भावनाओं को विकसित करने और उपासनात्मक साधना का अवलंबन करने का अपना एक सुनिश्चित मिशन इस लंबे समय से चल रहा है। प्रसन्नता की बात है कि परिवार के अगणित सदस्यों ने इससे समुचित लाभ भी उठाया है। गुरुदेव इसकी बात कर रहे हैं, अपने द्वारा दिए गए लिटरेचर जिसके बेस पर लोगों ने आत्म सुधार किया, आत्मनिर्माण किया, आत्म विकास किया। पिछले 30 वर्षों से सतत ऐसे कार्य गुरुदेव करते चले आ रहे हैं। जब गुरुदेव ये गायत्री की पंचकोशी साधना लिख रहे थे तब से टाइम ड्यूरेशन बता रहे गुरुदेव। सद्विचारों को अपनाने से, भावनाओं को विकसित करने और उपासनात्मक साधना का अवलंबन करने का अपना एक सुनिश्चित मिशन इस लंबे समय से चलता चला आ रहा है। अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा करते हुए प्रसन्नता की बात यह है कि स्वयं ही नहीं, परिवार के अगणित सदस्यों ने इससे समुचित लाभ उठाया। उपासना क्षेत्र में गायत्री का महत्व सर्वोपरि है। उपासना का जो क्षेत्र है उसमें जो श्रेष्ठतम ज्ञान है, या कह लीजिए जो सबसे इंटेंस कोर्स जो है वो गायत्री साधना का है। अगर उपासना की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सबसे इंटेंस कोर्स, हाई लेवल का कोर्स जिसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं, वो कोर्स है गायत्री साधना, गायत्री उपासना। प्राचीन काल में समस्त ऋषियों ने गायत्री के आधार पर अपनी योग साधनाएं की थी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्राचीन काल में समस्त ऋषि गायत्री के आधार पर अपनी योग साधनाएं करते थे। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उनने भी अपनी उपासना में गायत्री को प्रमुखता दी। पहले भी पढ़ा, गुरुदेव ने बताया समस्त ऋषि सत्ताएं, समस्त महामानव, देवात्माएं और जितने भी अवतारी चेतनाएं थी, सभी ने मूल रूप पर गायत्री साधना को ही अपनाया है, प्रमुखता दी है। वाल्मीकि रामायण साक्षी है कि भगवान राम गायत्री की उपासना करते थे। श्रीमद् भगवत गीता से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण चंद्र की उपासना का आधार गायत्री था। यज्ञोपवीत धारण के समय प्रत्येक द्विज को गुरु मंत्र के रूप में केवल गायत्री की ही दीक्षा देने का धर्म ग्रंथों में विधान है। भारतीय संस्कृति की इस आधार भित्ति गायत्री महामंत्र की जानकारी सर्वसाधारण तक पहुंचानी आवश्यक थी। क्या कह रहे गुरुदेव? ये जो परंपरा जो पहले कई वर्षों से चली आ रही है हमारे इसमें भारतवर्ष में, ये प्राचीन प्रथा है, ये परंपरा है जो बहुत गहराई से अवतारी चेतनाओं ने भी लेकर वो चले, ऋषि भी लेकर चले, यहाँ तक कि गुरुकुलों में यज्ञोपवीत का जो सिस्टम था उसमें भी गुरु मंत्र के रूप में सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र की ही दीक्षा देने का विधान मिलता है। भारतीय संस्कृति का आधार है गायत्री मंत्र। ये जानकारी सर्वसाधारण तक पहुंचानी, गुरुदेव कह रहे हैं, बहुत जरूरी है। ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। बेस से जुड़े, आओ अपने मूल से जुड़े। हम सभी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने स्वाध्याय की ऑडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपको कैसे बताऊं, गुरुदेव की प्रचंड कृपा है, ये उनकी प्रचंड धारा बह रही है और लोगों का जीवन परिवर्तित होता चला जा रहा है, अंतःकरण बदलाव की कगार पे आ रहा है। इसको जरूर शेयर करें, अपने तक ही मत रोक लें। हर एक ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर थोड़ी सी भी पिपासा दिखती है आत्म कल्याण के लिए, उपासना के लिए, जिनको ये नहीं पता है उपासना करनी कैसे है, इनिशियली स्टार्ट कैसे करना है स्पिरिचुअल जर्नी को, बताए उनको कि मूल से जुड़ो, गायत्री से जुड़ो। देखो समस्त ऋषि, समस्त अवतारी चेतनाओं ने, समस्त महान सत्ताओं ने, समस्त गुरुजनों ने गायत्री से ही अपने स्पिरिचुअल जर्नी को जोड़ के रखा। ये आधार है हमारी भारतीय संस्कृति का और आज ये इस चीज की आवश्यकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जन साधारण तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ तक कि क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, ईसाई सब इस चीज को अपना रहे हैं गायत्री मंत्र को। ये साइंस है, ये किसी धर्म से निकला हुआ नहीं है। ये बिल्कुल सूर्य की तरह सबके लिए अवेलेबल है। इसीलिए किसी भी धर्म, जाति, हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व्यक्ति हर एक गायत्री से जुड़े।
ये वाइब्रेशन सबकी बॉडी को खोल कर रख देगा। वो ये नहीं देखेगा ये हिंदू बोल रहा है या ये मुसलमान बोल रहा है। ये साइंस है, ये अल्टीमेट सोर्स है, ये प्रकाश है। माँ गायत्री का उच्च स्तरीय स्वरूप प्रकाशमय है, सवितामय है। हर एक धर्म संप्रदाय में ईश्वर के स्वरूप को प्रकाश, ज्योति, लाइट, कैंडल, इन सब चीजों से जोड़ा गया है। मूल में तो सारी चीजें एक हैं। गायत्री का परमात्मा को शब्दों में अगर गूंथा गया है, परमात्मा चेतना को, तो वो गायत्री मंत्र है, जिसके उच्चारण से ईश्वर का तेज झंकार करने लग जाता है शरीर के अंदर। हर एक व्यक्ति को बोले, सबको बताए, इसका जप जरूर करें, इससे जोड़े अधिक से अधिक, किसी भी लेवल पर अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को, सबको जोड़ने का प्रयास करें। खेल खेल में समझाएं जरूर। सबसे बड़ा आप अगर गिफ्ट दे सकते हैं आज की जनरेशन को, किसी भी एज के, तो आप उनको गायत्री मंत्र से जोड़ें। माएँ अगर अपने खुद साधना से जुड़ जाएंगी तो बड़े आराम से सबको जोड़ती चली जाएंगी। कंडीशन रहेगा, खाना तब मिलेगा जब एक माला गायत्री मंत्र का हो जाए। कंडीशन पता है कि ये सब कुछ दे देगा मेरे बच्चे को, इसके सारे भविष्य का निर्माण कर देगा ये बेस। इसीलिए इसको बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के रूप में देना शुरू करें। जैसे हम विटामिन और मिनरल के लेवल पर शरीर का ध्यान रखते हैं, तत्व के लेवल पर जानने के लिए अध्यात्म को इसका होना बहुत जरूरी है। गायत्री को जन जन तक पहुंचाएं। महाभारत के बाद आए हुए अज्ञानांधकार युग में जो नाना मतांतर और संप्रदाय बरसाती मेढकों की तरह उपज खड़े थे, उनने उपासना के मूल आधार को हटाकर अपना अपना ही सिक्का जमा लिया था और गायत्री को शाप लगी हुई थी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जब अंधकार युग आया महाभारत के बाद, तो हर तरह के संप्रदाय के लोगों ने बरसाती मेढकों की तरह उपज गए। एकदम से अपने अपने संप्रदाय, छोटे छोटे संप्रदायों की भरमार हो गई और उन्होंने उपासना के मूल आधार को हटाकर अपना अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया और गायत्री को भी बहुत गलत तरीके से लिमिटेड करने का विचार किया और ये कहा कि गायत्री शाप लगी हुई है, इसीलिए केवल ब्राह्मणों के लिए ही उपयुक्त है। गुपचुप कान में कहने की, सतयुग में जपने की आदि आशंका एवं उपेक्षा पैदा करने वाली बातें कहकर एक प्रकार से बहिष्कृत कर दिया गया। बहुत प्लान्ड वे में गायत्री को भारतीयों के जीवन से हटाने का ये उपक्रम चल पड़ा था कि इनके मूल में जो इनके पास चीजें हैं, जो ये भारतवर्ष था उस वक्त, उसका जो मूल आधार था वो गायत्री उपासना थी। इसीलिए इसको हटाने के प्रयास में कई सारे धर्म संप्रदाय बने और उन्होंने गायत्री को कीलित, गायत्री को सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, गायत्री को सिर्फ सतयुग में जपने वाला, गायत्री को नारियों के लिए नहीं बोलने वाला, ऐसा कहकर उसको उपेक्षा करने की, उसको बहिष्कार करने का पूरा प्रयास किया गया ताकि ये लिमिटेड होता चला जाए, खत्म होता चला जाए इसकी एग्जिस्टेंस। प्रसन्नता की बात है कि भ्रम का वह अंधकार अब हट गया है। वो भ्रम वाली जो स्थिति थी, इनिशियली गुरुदेव को भी बहुत चैलेंजेस देने पड़े। मथुरा के ब्राह्मण खड़े हो गए थे, ये ब्राह्मणों को जपने वाली चीज आप ऐसे फ्री में कैसे बांट रहे हैं बाकी धर्म संप्रदाय के लोगों में। उनके साथ तर्क हुए, शास्त्रार्थ हुए और जब अपना मुंह का खाया उन्होंने, तब जाके मुंह बंद करके बैठे। गुरुदेव के सामने किसको खड़े होने की औकात थी? गायत्री के सबसे बड़े साधक के रूप में आज इनकी समस्त विश्व में गाथा है। जो भी गायत्री से साधना से जुड़ा है, इनको खड़े होकर, उत्तर दिशा में खड़े होकर इनको नमन करते हैं। गुरुदेव को कहते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को नमन है। गायत्री के इस कलयुग में अगर कोई साधक हुआ है, सच्चा साधक, तो सिर्फ और सिर्फ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हुए हैं। सही मायने में उन्होंने ही गायत्री को साधा है अपने जीवन में। अब अपने सौभाग्य को सराहें, जाने अपने गुरु को, जाने जो क्या ज्ञान देके जा रहे हैं, आत्मसात करे, ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करे। इतनी उच्च स्तरीय चेतना हमारे जीवन में जुड़ी है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मुकाबला नहीं,
संसार क्या, तीनों लोकों में उनके सामने खड़े होने वाला कोई नहीं है। अल्टीमेट सोर्स का जो स्वरूप है परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आज हमारे समक्ष बैठ के हमें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, हमें वात्सल्य दे रहे हैं, हमें मुस्कुरा के आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए अपने अंदर की श्रद्धा को बढ़ाएं, जगाएं, जीवंत करते हुए उनके चरणों में नमन करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। गुरु सत्ता को, दादा गुरुदेव को, समस्त ऋषि सत्ताओं को शत शत नमन। गुरु चेतना बहुत प्यार और वात्सल्य से हमारे सर पर हाथ फेर रही है और हमेशा हमारे अंदर सद्बुद्धि के रूप में, जागृत अवस्था के रूप में, निरंतर आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते रहने की वृत्ति को बढ़ाने के रूप में, वह प्रकाश पुंज के रूप में वापस सविता में विलीन होकर प्रकाश पुंज हमारे हृदय स्थान में अवस्थित, प्रतिष्ठित, स्थिर हो गई। वो ज्ञान, वो अंडरस्टैंडिंग, वो संकल्प, वो अलर्टनेस, वो प्रेजेंट में रहना, वो वॉचफुल रहना, ये सारी टेंडेंसी हमारे इस प्रकाश से जुड़ी रहेगी। ये प्रकाश उन सारी वृत्तियों को और सघन और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करता चला जाएगा। इस प्रकाश को कैरी करें, आंख बंद करके अपने हृदय स्थान में उस दिव्य प्रकाश की ज्योति को देखें, उस दिव्य प्रकाश ज्योति को पूरी तरह से महसूस करें। और इसी क्रम में आइए भारतवर्ष को जगाने की, उसके भारत जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना, संकल्प हम सबके अंदर जागे। ऐसा भाव करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना मेरे साथ साथ उच्च स्वर में दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, समस्त शरीर पे लगाएं।